अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सब लोग। होप सो आप लोग ठीक होंगे। तो इंटरलिंक के कुछ अपडेट्स के रिलेटेड भी बात करेंगे, जिसमें इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों के रिलेटेड बात की कि क्या प्राइस हो सकती है, क्या आगे जाने वाला है, क्या इसका इकोसिस्टम, केवाईसी सब कुछ। लेकिन आपके साथ एक और चीज़ भी शेयर करनी है कि मैंने इंटरलिंक क्यों छोड़ा, यानी एम्बेसडरशिप छोड़ी, इंटरलिंक को नहीं छोड़ा। मुझे इंटरलिंक से मैं फिर से वीडियो स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दूं, मुझे इंटरलिंक के इकोसिस्टम ब्लॉकचेन विजन से मसला नहीं है। मुझे किस चीज़ से मसला है कि इंटरलिंक लैब्स केवाईसी में डिले कर रहा है। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आगे जो इन्होंने हैंडलर्स रखे हुए हैं जो लोगों को जवाब देते हैं, या फिर यार जवाब देने वाले जब बंदा बदतमीज़ हो तो क्या करे। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ आज आपके सामने। मैं चाह रहा था कि ऐसा कुछ ही करें, उन्होंने कर दिया, क्योंकि जो बंदा वैसा होता है वो आखिरकार नज़र आ जाता है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। इंडिया के एक भाई हैं, उन्होंने पब्लिकली कैसे बात कर रहे हैं लोगों से, और ये इंटरलिंक के टॉप के कोर एम्बेसडर्स में आते हैं, ठीक है। और ये टॉप की कोर एम्बेसडर्स का ये हाल है, तो आपको आज समझ आ जाएगी कि मैंने इंटरलिंक के खुरम भाई ने क्यों छोड़ा, खुरम सर ने। क्योंकि भाई साहब इंटरलिंक के एम्बेसडर प्रोग्राम, फिर कह रहा हूँ इंटरलिंक की ऐप को डिलीट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, मैंने आज तक नहीं कहा ना आपने ये काम कर रहे हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे और बाकी हम ये आपको चीज़ें दिखाने वाले हैं क्या होने वाला है। फिर मैं अपडेट्स और केवाईसी के रिलेटेड भी बात करूंगा कि क्या हो रहा है, कि ये किस तरह से बातें कर रहे हैं। और ये इस तरह से अगर चलेगा तो फिर इंटरलिंक के साथ वो ऑब्वियसली हम एम्बेसडर प्रोग्राम में नहीं वर्क कर सकते हैं, और ऑब्वियसली हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप चाहूँ तो स्टोर्स मैं दिखाता नहीं हूँ, फिर लोग कहेंगे कि तुम ऐसे ही जो है चीज़ें अपनी दिखा रहे हो, शौकियाँ मार रहे हो। तो मुझे ये शौक नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम बहुत अच्छा चलता है। इंटरलिंक के आने से पहले और आने के बाद मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। मैं अपना कंटेंट बना रहा था, और कंटेंट के लिए ही इंटरलिंक ने मुझे खुद एम्बेसडर बनाया था, ना ही मैंने अप्लाई किया था। और अब उन्होंने मुझे खुद ही उतार दिया, और मैंने उन्हें ज़रा सी बात नहीं कही। मैंने कहा ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है, किस तरह से बात करते हैं जी इनके टॉप के कोर एम्बेसडर, जो कम्युनिटी को जवाब दें या हमें जवाब दें। तो वो जब इस तरह से बात करेंगे तो फिर कैसे वर्क करेंगे। इंटरलिंक के विजन से कोई मसला नहीं है, इंटरलिंक ने आगे लोग ही नालायक बिठाए हुए हैं जो कि इनके मेन इकोसिस्टम में मसला डाल रहे हैं। अब मैं ज़रा लेकर चलता हूँ कंप्यूटर की तरफ। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, अगर सिक्योरिटी ग्रुप नहीं बनवाया हुआ अभी तक तो आपका बना दूंगा। मुझे मैसेज करना है इंस्टाग्राम पर, तो आपका हो जाएगा काम। तो ज़रा आपको मैं दिखाता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पर। तो ये आप एक देख सकते हैं जी, ट्विटर अकाउंट है, इंटरलिंक के कोर एम्बेसडर हैं। देखें यहाँ पर कोर एम्बेसडर लिखा हुआ है, ग्लोबल लीडर हैं एक तरह से इंडिया के। और यहाँ पर महेश मैग्नस इंटरलिंक माफिया डॉन, इन्होंने अपने ट्विटर का नाम रखा हुआ है, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी अपडेट्स भी करते रहे, इनके साथ बातचीत भी होती रही है काफ़ी ज़्यादा खुरम भाई की, और हम भी इनको सुनते रहे हैं। यानी ये काम ठीक कर रहे थे। लेकिन यार अब जो चीज़ गलत है उस पर आपको अगर कोई क्वेश्चन कर दे तो आप इस तरह से चलें। अगर कोई आम आदमी क्वेश्चन कर रहा है, समझ भी आती है कि यार वो आम आदमी है, थोड़ा बहुत वो हो सकता है जाहिल भी हो, लेकिन आप तो इतने बड़े रैंक पर हैं और आप कम्युनिटी को जवाब दें तो इस तरह से बात करेंगे। तो इन्होंने एक ये पिक्चर भी लगाई हुई है, एक तरह से आप लोग देख सकते हैं कि कैसी चीज़ें लगानी चाहिए, उसको छोड़ें। बाकी कह रहे हैं कि मैं कहता हूँ कि जो लोग इसके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ कि वो 15 दिन के लिए माइनिंग ना करें, ये ना करें, वो ना करें, प्रोजेक्ट का कोई फ्यूचर नहीं है। अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो ये ओपन चैलेंज करें, ठीक है। यहाँ तक इन्होंने ये लगाई पोस्ट। मैंने कमेंट्स खोले तो एक बंदे ने यहाँ पर उनको थोड़ी सी बात की कि यू आर टोटली आउट ऑफ योर माइंड, और आगे एक लफ्ज़ लिख दिया। अब यार ये बंदा आम बंदा है, ठीक है। अगर ये कुछ कह भी देना, एक नॉर्मल बंदा है, ये अगर कुछ कह भी दे तो आप एक एम्बेसडर हो, कोर एम्बेसडर पूरी दुनिया में इंटरलिंक है, ठीक है। और आप ये क्या लिख रहे हो, आई विल, आगे इनके अल्फाज देख लें। और ये बात इस तरह से कर रहे हैं, और ये पब्लिकली हो रही हैं, ये मैं प्राइवेट नहीं कर रहे, पब्लिकली ये इस तरह से जवाब देते हैं। तो आप प्राइवेटली खुद इनका फिर बात देख लो, ठीक है। ये अभी कोर एम्बेसडर हैं, फिर आगे इनके जो और ऊपर के लोग हैं वो कैसे जवाब देते होंगे, ठीक है। मैं टीम को नहीं कह रहा, मैं इनके टॉप के एम्बेसडर्स को कह रहा हूँ जो कई ज़्यादा चीज़ें संभाल कर बैठे हुए हैं। अब ये देखें कैसी बात कर रहे हैं, हालांकि उसने इतनी बुरी बात नहीं की जितनी ये कर रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने ये सारी चीज़ें भी लिखी हुई, अगर इन्हें कोई गलत बात कर दे तो आगे से ये उन्हें गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। तो अगर इस तरह से सारा कुछ चलेगा तो बंदा क्यों ही इनके साथ चलेगा, ठीक है। तो ये पब्लिकली काम हो रहा है, अभी तो मैं प्राइवेट का आपको बता नहीं रहा क्या क्या करते हैं, और ये इस तरह से पोस्ट कर देते हैं। देखें जो चीज़ गलत है वो गलत है, अगर नहीं हो रही है केवाईसी तो ये गलत है, आम बंदे की नहीं हो रही है। आप एम्बेसडर हो, आपकी होगी, मेरी हो गई है। मैं चाहता तो बड़े आराम से आपको तसल्ली दे सकता, मैं खुद इनके, मेरा क्या जाता था। एक मुझे बात बताएं, मेरी केवाईसी हुई है, 1 मिलियन टोकन यानी 1 मिलियन ITLG मेरे पास है, पैसे मुझे मिलते थे, सब कुछ होता था।
मुझे इतना क्या पड़ा हुआ था कि मैं इनके खिलाफ जाकर अपनी एम्बेसडरशिप भी छुड़वा दूँ। और भी बहुत सारे मेरे ट्विटर पर भी फॉलोअर्स नहीं अब बाढ़े, वरना मेरे ट्विटर पर भी फॉलोअर्स आते थे। मैं इनके रूम्स को एग्जिट कर चुका हूँ, इस वक्त इनके रूम्स में इतनी पोस्ट अपनी शेयर नहीं करता हूँ, वरना मैं करता था, मेरे ट्विटर पर भी ग्रोथ होती थी। क्यों? क्योंकि गलत हो रहा है भाई साहब, ये इनकी बातें चल रही हैं, इस तरह से चल रहा है तो ये गलत है। इस तरह से अगर आप लोग सारा करेंगे तो ऑब्वियसली कोई भी आपके साथ जो है वर्क करना नहीं चाहेगा। तो मेन प्रॉब्लम ये है कि इंटरलिंक का कोई मसला नहीं है, मसला है इनका, ये किस तरह से हैंडल करते हैं। यार केवाईसी नहीं हो रही है, आप कोई ऐसी अपडेट बताओ ना कि क्यों नहीं हो रही है। आप खामोश होकर बैठ जाओगे तो लोग तो क्वेश्चन करेंगे, और हम यही कहते हैं कि आंसर करो, कोई ऐसा जवाब दो, अच्छा तसल्ली बख्श जवाब दो जिससे लोगों को समझ आएगा यार ऐसे हो रहा है। आप वो भी नहीं देते तो फिर लोग तो बोलेंगे, और लोग बोलेंगे तो हम उनके साथ हैं। बाकी इंटरलिंक के कहते हैं कि इंटरलिंक ने तुम्हें निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इंटरलिंक ने खुद ही मुझे ऐड किया था, खुद मुझे बोला था कि आप एम्बेसडर बनो। मैंने इंटरलिंक के लिए फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं किया था, उन्होंने मुझे मैसेज किया था टेलीग्राम पर, ठीक है, और उन्होंने कहा था कि हमने आपको एम्बेसडर बनाया। मैंने कहा ठीक है, उन्होंने मुझे फॉर्म दे दिया। मुझे तो पता भी नहीं था इनका एम्बेसडर फॉर्म भी है या ये चीज़ें भी होती हैं। तो बाकी सारी कुछ है, मैंने बस एम्बेसडर इनके इनवाइट नहीं किया, इसकी वजह से कह रहे थे कि तुम काम नहीं कर रहे ये चीज़ें। मुझे क्या ज़रूरत है एम्बेसडर इनवाइट करने की जबकि कम्युनिटी के लिए चीज़ें पूरी नहीं हो रही। खैर अब छोड़ते हैं, हम यहाँ पर अपडेट्स पर आते हैं, बहुत चीज़ें हो गई हैं। तो इंटरलिंक की कुछ अपडेट्स आ रही हैं जी। वैलिडेटर इनका आ रहा है, आपको पता है पाई में भी वैलिडेटर वाला काम था, वैलिडेटर रोल, तो काफ़ी सारी चीज़ें पाई से भी कॉपी कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें तो ये प्रपोजल वेरिफिकेशन का सिस्टम है, इसमें स्टेक वगैरह ये सारी चीज़ें वैलिडेटर्स करेंगे। इसके साथ साथ जो है स्लैशिंग मैकेनिक्स है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जिस तरह पार्टिसिपेशन थ्रेशोल्ड लिखा हुआ है, लाइवलीनेस फेलियर हो तो उसमें भी वैलिडेटर्स कुछ काम कर रहे होंगे। फिर यहाँ पर प्रैक्टिस काफ़ी सारी चीज़ों की है डेलीगेशन की, किस तरह से कि यहाँ पर वैलिडेटर टोटल वेट फैक्टिंग प्रपोजल वोटिंग इन्फ्लुएंस, यहाँ पर फिर रिवार्ड्स वगैरह देने के लिए और बहुत सारी चीज़ों को वैलिडेट करने के लिए वैलिडेटर वर्क करेगा। वैलिडेटर मार्केट होगी कम्प्लीटली तौर पर, जहाँ पर वैलिडेटर के कमीशन रेट, हिस्ट्री सब कुछ लिखा होगा। तो ये सिंपल सा इनका वैलिडेटर प्रोग्राम आ रहा है, नॉट बैड, ये अच्छी चीज़ है। ये इनका एक और प्रोग्राम आ रहा है जी, बाउंटी सीज़न, यहाँ पर जिसमें ये $50,000 की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, कार्ड्स देंगे। फीफा वर्ल्ड कप का एक ये जो सारा सिस्टम है ये भी करेंगे। चलें उसको ठीक है, ये भी बुरा नहीं है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी आ रही है, कह रहे हैं कि हम लिस्टिंग की तरफ जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, नॉट बैड। लेकिन यार आखिर में चीज़ यही इंपॉर्टेंट होती है कि आप केवाईसी करो, केवाईसी नहीं होगी तो कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। बाकी ठीक है, अभी तक इनकी माइग्रेशन नहीं हुई है, माइग्रेशन स्टार्ट होती है तो तब तक अगर उससे पहले केवाईसी कर दें तो अच्छी बात है। अगर नहीं करते हैं तो फिर भी हम इनके खिलाफ़ बात कर रहे हैं। हम तो जो कर सकते थे हमने आपके लिए कर रहे हैं, और जितना और होगा तो ज़रूर करेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर VYX को ओपन करते हैं ज़रा। इन्होंने भी कुछ अपडेट्स प्रोवाइड किए हैं, काफ़ी दिन हो गए इनकी तरफ भी नहीं आए। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो देखें इनकी कह रहे हैं कि $24 की प्राइस हो सकती है ओपन मेननेट पर, और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि फरवरी में OTC मार्केट में $150 भी ये जा सकता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि 7 मिलियन कम्युनिटी है, तो अगर इस तरह से सारे को डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाए तो इस तरह से डिफरेंट बयानी है, बदलते रहते, इतना मसला नहीं है। बाकी ये कुछ चीज़ें भी हैं कि 50% अपने जो है शेयर करेंगे ITL, ये भी सारी चीज़ें भी हैं। और इसके साथ साथ अगर हम नीचे आएँ तो यहाँ पर 3 KYC स्टेप्स के कह रहे हैं कंप्लीट हो गए। तो मैं तो सारे स्टेक करके जो है हर महीने एक तरह से कह सकते हैं अपनी सैलरी लूँगा, सैलरी कह सकते हैं आप, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये सारा इन्होंने अपडेट भी प्रोवाइड किए। फिर इंटरलिंक लेयर 1 और वेरीफाइड ITLG की प्राइस की बात करें कि $24 ITL होगा, $1.2 ITLG होगा, हो सकता है क्योंकि इस तरह से इनकी सप्लाई भी जो है बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि फर्स्ट जो है माइग्रेशन में 10% आपको बैलेंस से मिलेगा, यानी अगर आपके पास 1 लाख है तो आपको 10,000 मिल जाएंगे, यानी वेरीफाइड ITLG में से। तो ये सारा सिस्टम इसका होने वाला है। तो एक कुछ चीज़ें हैं। फिर एप्लीकेशन को फिल करने के लिए उन्होंने बताया हुआ है कि इंटरलिंक फाउंडेशन ग्रांट एप्लीकेशन, और ये सारी चीज़ें, काफ़ी सारी अपडेट्स आ रही हैं। तो यार मेरा फिर से यही स्टांस रहेगा हमेशा के लिए कि KYC पास होनी चाहिए यूज़र्स की, क्योंकि इस वक्त 80% कम्युनिटी KYC को रो रही है। मुझे ये मसला नहीं है कि लोगों की KYC पास नहीं हो रही, मुझे मेन ये मसला है कि ये लोगों को आंसर नहीं कर रहे हैं जिस तरह से पहले करते थे, बिल्कुल खामोश होकर बैठ गए। और कोई क्वेश्चन, और सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन किया जाए तो आगे से ये इनकी जो है ज़ुबान ख़राब हो जाती है। तो ये गलत बात है। ठीक है, अगर आप KYC नहीं पास करें, आपका सिस्टम स्लो है, या फिर जो भी आपने फेयरनेस रखी हुई है, तो आप लोगों को बताओ कि यार ऐसा है। और लोग क्वेश्चन करें तो गुस्सा मत करें, आपका फ़र्ज़ है बताना। जिस तरह हम यहाँ पर है, मैं कमेंट्स के आंसर करता हूँ, हर तरह के कमेंट्स आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि तुम इंटरलिंक को जो है फजूल में इंटरलिंक के ख़िलाफ़ हेट फैला रहे हो। जितना मैंने इंटरलिंक को सपोर्ट किया, आप लोगों की सोच है, आपके सामने मेरी सारी वीडियोज़ हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरलिंक को अगर मैं चाहूँ तो आज भी वापस जा सकता हूँ, मुझे फिर से पैसे मिलना स्टार्ट हो सकते हैं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ये मेरी वीडियो थी, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आती रहें। तो नई वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।